5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। यमुना जो कभी हमारे देश की जीवन रेखा थी और भारत की पवित्रतम नदियों में से एक, वो आज राजनीति के विषैले झाग में डूबी हुई है। मौसम है दिल्ली के चुनाव का, ऐसे में बयानों की मूसलाधार बारिश से भला भारतीय राजनीति कैसे अछूती रह सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। हम बात करेंगे यमुना के प्रदूषण पर। हाल ही में कुछ बड़े नेताओं के बयान आए हैं जो यमुना को साफ करने से ज़्यादा गंदा करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस राजनीतिक प्रदूषण के सफ़र को। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के ताज़ा तरीन बयान की, जो उन्होंने 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को दिया है। केजरीवाल के इस बयान से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों को एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने बीजेपी की पॉलिटिक्स को सेकेंड वर्ल्ड वार में नष्ट किए गए हिरोशिमा नागासाकी शहरों की घटना से जोड़ दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया है, यही पानी दिल्ली आता है। यदि समय रहते पता नहीं चलता तो दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग मर जाते। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चुनाव में हार के डर से भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। भाजपा अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है। पानी में इतनी अमोनिया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। आतिशी ने कहा दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दिल्ली के लोग भाजपा वालों के इस पाप का जवाब 5 फरवरी को देंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दरअसल देखा जाए तो नेताओं के यमुना के प्रदूषण से ज्यादा दिल्ली के चुनाव के परिणामों की चिंता है। नहीं तो मजाल है यमुना अब तक साफ न हो पाए। यमुना का प्रदूषण यदा कदा राजनीतिक गलियारों में समय समय पर उबाल मारता रहता है, लेकिन हालिया मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है। 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि यमुना के प्रदूषण को फिर राजनीति के केंद्र में ला दिया। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को एक जोरदार चैलेंज दे दिया। हम तो प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाए, आप अपने मंत्रिमंडल के साथ यमुना में डुबकी कब लगाने जा रहे हैं? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए।
वाह योगी जी वाह, क्या बात है। लगता है गंगा स्नान के साथ साथ अब गंदी यमुना में भी डुबकी लगाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। लेकिन केजरीवाल जी ने इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वो सोच रहे होंगे डुबकी लगाई जाए तो बचेगा क्या, झाग या जिंदगी। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, उन्होंने 27 जनवरी को बीजेपी को हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगा दिया। खैर, समय रहते केजरीवाल तो यमुना में डुबकी को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन नेताजी अखिलेश यादव ने जरूर गठबंधन का धर्म निभा दिया। अखिलेश यादव ने योगी जी पर पलटवार करते हुए 24 जनवरी को ट्विटर पर लिखा, जो दूसरों को डुबकी लगाने की चुनौती दे रहे हैं वे पहले अपने प्रदेश की मथुरा वाली यमुना के जल का आचमन करके दिखाएं। वाह, क्या गजब की राजनीति है। डुबकी से आचमन तक पहुंच गए। लगता है अखिलेश जी ने राजनीति के पानी में तैरने का पूरा कोर्स कर लिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आचमन कौन करेगा, क्योंकि यमुना के पानी में तो शायद मछलियां भी अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तैरती हैं। अब बात करते हैं केजरीवाल जी के 2021 के उस वादे की, जिसमें उन्होंने कहा था अगर फरवरी 2025 तक यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। तो दोस्तों कैलेंडर देख लीजिए, फरवरी 2025 आने वाला है। यमुना साफ तो हुई नहीं, लेकिन केजरीवाल जी के वादों का प्रदूषण जरूर बढ़ गया है। और हाँ, 25 जून 2015 में उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जरूर कहा था यमुना इतनी साफ होगी कि उसमें हम पिकनिक मनाने जाएंगे। कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें। पिकनिक, हाँ पिकनिक तो हो सकती है, बस एक शर्त है, गैस मास्क पहनकर जाइए और हाथ में सैनिटाइजर जरूर रखिए, शायद जिंदा वापस आ जाएं। आखिर में आतिशी का बयान जो कहती हैं कि यमुना को गंदा करने में हरियाणा और यूपी का योगदान है। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। सही कहा आतिशी जी, क्योंकि राजनीति में गंदगी फैलाने का ठेका सिर्फ एक राज्य का थोड़े ही है, ये तो टीम वर्क है और नर्क बन चुकी यमुना इस टीम वर्क की बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ हर कोई किसी और को दोष ठहरा रहा है, किसी को भी याद नहीं कि यमुना हमारी जिम्मेदारी है। जरा आप यमुना की वह दयनीय स्थिति भी जान लीजिए जिसकी किसी को चिंता नहीं है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यमुना पर 2024 में प्रस्तुत की गई ज्वाइंट वाटर एनालिसिस रिपोर्ट भयंकर चौंकाने वाली और अत्यंत निराशाजनक है। दिल्ली स्थित यमुना के 8 सैंपलिंग स्टेशन में से 7 जगह का पानी बीओडी की निर्धारित सीमा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से बहुत अधिक है। कुछ जगह यह वैल्यू निर्धारित मान से 18 गुना ज्यादा है। यमुना के पानी में घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ की बात करें तो यह 5 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे अधिक होना ही चाहिए, लेकिन 8 में से 6 स्थानों पर तो यमुना के पानी में ऑक्सीजन शून्य है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 6 स्थानों पर यमुना के पानी में ऑक्सीजन ही नहीं है। सवाल ये उठता है तो फिर बिना ऑक्सीजन के वहाँ जीव जंतु कैसे रह सकते हैं। ऐसी स्थिति के चलते यमुना का पानी कभी भी साफ नहीं होने वाला। इसी प्रकार यमुना जैसी विशेष नदियों का धार्मिक आस्था के चलते पानी का आचमन किया जाता है। उसके लिए पानी में आदमियों और जानवरों के मल में रहने वाले बैक्टीरिया यानी 100 मिलीलीटर में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा शून्य होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यमुना को सामान्य नदी मानकर उसके लिए यह मान 500 रखा गया है। लेकिन यहाँ भी भयंकर गंदगी है। 8 में से सैंपलिंग स्टेशन के यमुना का पानी कहीं भी सेफ नहीं है, सभी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा बहुत बड़ी है। असगरपुर स्थित यमुना नदी के पानी में बैक्टीरिया तो 2.5 लाख प्रति 100 मिलीलीटर पाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की पवित्रतम धरोहर पूजनीय नदी यमुना समाप्त हो चुकी है। अब उसमें नदी जैसा कोई गुण शेष नहीं है। हमारे नेताओं के लिए यह अब भी राजनीति का ही विषय है। वास्तव में यमुना को साफ रखना या बचाना कोई नहीं चाहता। यमुना के झाग में अब सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए एनवायरनमेंट स्टोरी से जुड़े रहें। यमुना चीख रही है, क्या हम सुन पा रहे हैं? आइए हम सब मिलकर मजबूत आवाज़ उठाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।